तो देखो, तो हम लोगों ने कैसे कहा था। अब देखो मेन बात, एटम हमारे पास ऐसे होते हैं, लेकिन उन एटम को हटा के हम लोग डॉट लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग बोला करते हैं लैटिस पॉइंट। ये देखो हमारे लैटिस पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, ये लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट किनको बोले, एटम को हटा दोगे डॉट लगा दोगे, तो हमारे लैटिस पॉइंट। फिर एक कहा कि एक हमारे पास होता है लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होगा, कह रहा है कोई भी एक बेसिक यूनिट जो रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट करती है, उसके एटम्स को हटा के डॉट बना देते हैं, उसी को हम लोग बोला करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। फिर ये कहा इसी लैटिस स्ट्रक्चर को अगर 3D में अरेंज कर ना, 3D में हो गया, कमरे में भर दिए, पहले नीचे बिछा दिए क्लियर, ये मींस प्लेन में हो गया, ऊपर बिछा दिए, ऊपर बढ़ता गया, तो ये हमारे पास 3D स्पेस में चलने लगा। तो इसको हम लोग बोला करेंगे, यही हमारे पास एक बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो पढ़े होगे तुम लोग हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह पढ़े थे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती थी कि जब एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट आते थे, पास आते, तो एनर्जी रिलीज होती थी, वो स्टेबलाइज होता था, तो वो जो एनर्जी निकलती थी, रिलीज होती थी, उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते थे। वाटर देंगे, उसको तोड़ना चाहेंगे, तो वाटर देके हम तोड़ते हैं, तो इसी को बोला करते हैं वो हाइड्रेशन एनर्जी। फिर इन्हीं एटम्स को अब दूर दूर हम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी देखिए अब हम उसको तोड़ना चाहते हैं, और जब तोड़ते हैं इसी को, तो इसी को हम लोग बोला करते हैं दिस वन इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब इसी में सॉल्युबिलिटी डिफाइन करी जाती है। सॉल्युबिलिटी कौन सी होगी, सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब लैटिस एनर्जी कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, तोड़ दे तो दूर दूर हो जाए, इनफाइनाइट पर आ जाए एटम्स कौन, इसी को बोला करते थे क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सॉलिड्स जो होते थे वो कौन कौन से होते थे, एक होता था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होता था हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, और एक हमारे पास होता था सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से। एक क्या होता था, सुपर कूल्ड। सुनील उसकी कहानी तो सुनाए होंगे ना, इंसान को जानवर बनाने, सुनाए तुम्हारे घर में, नहीं सुनाए? ये देखो क्या होता है कि जैसे सब कंपनी वाले सोचते हैं कि किस तरीके से हम ऐसा करें कि अच्छे खासे इंसान को जानवर बनाया जाए। वो क्या, तो जानवरों की तो ना गाय भैंस होती है, तो खाना खा के बैठ जाती हैं, तो बैठ जाती है वो, है ना, खाना निकाल के खाना निकाल के देखो, चलो मेरे को डायरेक्ट बोल दी कि मैं ऐसा हूं, नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसे से वो करती रहती है, चाहे जब भी देखोगे जानवर हो, वो खाना वाना खाने के बाद अब देखोगे तो चलता रहे। तो कंपनी वाले ने सोचा किस तरह से इंसान को जानवर बनाए, तो उसने च्युइंगम नाम की चीज निकाला। च्युइंगम से क्या हुआ कि आप उसको चबा रहे हैं, अब देखो अच्छा भला इंसान जानवर बन गया। तो मतलब आप कुछ एक्सप्लेन करोगे आप ना, तो वैसे तुम्हें क्लास में कुछ ऐसे अच्छे कई तरह के जानवर दिख जाएंगे, तुम उनमें पहचान सकते हो कौन जानवर पांडा। तो देखो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में खास बात क्या थी कि एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते, और जब रेगुलर अरेंजमेंट में होते तो उसी का हम थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसकी स्टडी करते हैं। एमॉर्फस में क्या होता है, ये इररेगुलर अरेंजमेंट। तो कहा भाई इसको कैसे चेक करें, तो कहा सबसे अच्छा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक। और इनमें क्या होता था, क्रिस्टलाइन में क्या होगा, आयंस होंगे मोस्टली, तो कूलम्बिक फोर्स लगेगी, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, वो स्ट्रांग फोर्स होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एमॉर्फस में क्या होता है कि जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो इनमें भी हमारे पास
जब किसी में लैटिस स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो फोर्स कोवैलेंट भी आयनिक इक्विलिब्रियम को डिफीट कर देता है ना, आयनिक वाले कोलम्बिक फोर्स को भी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर कोई लैटिस में मिल जाए तो वही कहा एमार्फस में क्या होता है कि इरेगुलर होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है। यहाँ पर क्या कहा सुपर कूल्ड लिक्विड में कौन कौन होते हैं, तो कह रहे सुपर कूल्ड लिक्विड में वो आते हैं जो हीट करने पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक तरह से जो प्लास्टिक है या हमारा क्या जितने भी पॉलीमर्स देखेंगे वो सब हमारे क्या है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड में। तो इसमें ना हमें इसकी स्टडी करना होता है ना इसकी करना होता है, सिर्फ हमारा ध्यान इस पर होता है। और इसकी खास बात एक होती है कि कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। तो एनआइसोट्रॉपिक किस नाम को बोले, कह रहे हैं एनआइसोट्रॉपिक ये होता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं रहती, तो उनको हम लोग बोल देते हैं कि क्या होता है एनआइसोट्रॉपिक। कह रहे कैसे किस टाइप की होंगी, कह रहे जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये सब एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हर एक डायरेक्शन में बदलती रहती है। अब बात दिमाग में आता है कि भाई इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट में था, तो कैसे आयन आयन एनआइसोट्रॉपिक हो गया, ये सब तुम लोगों ने बताया है ना, कि कैसे हर डायरेक्शन में बदलने लगा। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, ये देखो एक एटम ये है, एक एटम ये, एक ये है, एक ये, एक देखो ये है, ऐसे करके ये एटम का रेगुलर है। ये देखो देखो रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, हाँ ऐसे करता है। देखो इस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट। जब रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है तो कह रहा है अच्छा अब देखो जरा इसको चेक करते हैं हर एक डायरेक्शन में क्या होगा। देखो अगर तुम ये वाली डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हो, देखो ये मिलता है ना, अगर इसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन को करते हो तो तुम्हारे पास ये मिलता है, और देखो अगर इस डायरेक्शन को कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये मिलता है। देखो कैसे अरेंजमेंट है, देखो इस डायरेक्शन में चलते हो तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा ऐसे करते हो, इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो इधर साइड में छोटे छोटे इधर बड़े बड़े, तो इनकी वजह से एटम डिफरेंट होने की वजह से अब यहाँ क्या होगा, हो सकता है ये कैटायन वाला हो ये एनायन वाला हो सकता है ये एनायन वाला हो ये कैटायन वाला हो, तो इनकी वजह से ये डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखो यही इधर चलता है, देखो इसका इसमें एटम्स के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, तो कह रहा है हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इट्स वन इज नोन एज एनआइसोट्रॉपिक। ये बहुत बार पूछा गया है एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन्स सेम, जैसे आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन, तो आइसो एन आइसो होता है यानी सेम ना हो। यहाँ पर क्या होता है ये अपने नोट करके कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ये किसमें आती है, क्रिस्टलाइन में आती है। अब देखो इसी में बार बार देखो यही ये देखो अरेंजमेंट होता है, देखो एक छोटा एक बड़ा, बार बार यही एटम रिपीटिंग चल रहा है कि एक बड़ा एक छोटा, बस यही तो है अगर एक बड़ा छोटा। अब इसी को पकड़ लेते हैं, इसी की स्टडी करते हैं। जैसे साइन का कर्व था, तो एक लोग देखो ऊपर और एक लोग नीचे, बार बार यही तो रिपीट कर रहा है, बोलते हैं क्या है ये पीरियडिक फंक्शन है ना, पीरियड्स बन रहे हैं बार बार, तो जो रिपीटिंग फंक्शन होता है तो बस उसी उतना जितना रिपीट कर रहा है उसी की स्टडी कर लेते हैं और उसके हर बारे में समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है इसकी क्रिस्टलाइन, और एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि सम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
ये क्या होती है? डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, जैसे ग्लास में देखते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो ग्लास का स्लैब होता है, तो स्लैब होता है तो देखो बगल से देखते हो तो कुछ और दिखता है, ऊपर से देखोगे तो दूसरा हो जाएगा, उधर से देखोगे तो कुछ और अलग हो जाएगा। वहां पर क्या है, हर एक डायरेक्शन भी चेंज करता है। इतनी बात ये नोट कर लेना, ये 1000 बार पूछ सकता है। ये कहाँ दिया होगा? ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिया होगा कि क्रिस्टलाइन हैविंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, व्हिच वन इज ट्रू। ऑप्शन में लिखा होगा आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड, है ना, सब ऐसे बना के। जबकि एमॉर्फस क्या होता है? वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। आइसोट्रोपिक का मतलब उसमें प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो, चाहे तुम्हारा सुपर कूल्ड लिक्विड हो और चाहे तुम्हारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स, वो सब क्या होते हैं? हर जगह आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इस तरह हमारे पास तो हमें स्टडी नहीं करनी है, किसकी नहीं करनी? एमॉर्फस की नहीं करनी, सुपर कूल्ड की। हमें जो करना है वो किसको करना है? केवल क्रिस्टलाइन को करना। ठीक, तो ये बात हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ वाले एक सेट मिला करते थे, तो यहाँ से हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। एक होता था सिंपल क्यूबिक सेल, एक होता था हमारे पास बॉडी सेंटर्ड सेल पीसीसी, एक हमारे पास मिला था फेस सेंटर्ड सेल एफसीसी, और एक हमने देखा था एचसी। ये देखिए, तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता था? क्या था? सिंपल क्यूबिक सेल में हम लोग क्या करा करते थे कि जैसे कोई भी अगर हम क्यूब बनाते हैं, कोई भी हम क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब जो बनाएंगे तो केवल इसके कॉर्नर पर एटम्स रहा करेंगे, तो इसी को हम लोग बोला करते हैं, ये क्या होती है? ये सिंपल क्यूबिक सेल बोली जाती है। कह रहा है कि अगर यही काम ऐसा हो जाए, ये देखो छोटा छोटा इसलिए बनाना है कि इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो नए लोग भी हैं तो कह रहा है ये देखो पीसीसी में क्या होता है? कॉर्नर पर तो रहेंगे, इन्हीं को हम लोग लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। कह रहा है कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर तो मिलेगा ही, साथ में क्या होता है कि ये बॉडी सेंटर पर रखा होता है। कहाँ? देखो ये जैसे क्यूब है हमारे पास, तो इसके सेंटर पर रखा होगा, तो ये यहाँ पर एक सेंटर में रखा है, तो ये इतना बड़ा सा है। एनसीईआरटी में लाया क्या? नहीं। तो देखो ये रहता है, और ये सब कॉर्नर वाले टच करते रहते हैं, है ना, नीचे वाले देखो सब टच कर रहा है। तो ये पूरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसी को हम लोग सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है एक पूरा का पूरा अंदर देखो बना हुआ है, लेकिन जबकि कॉर्नर पर 1/8 पार्ट आए। 1/8 पार्ट क्यों आए हैं? क्योंकि 8 लोगों की शेयरिंग कर रहा है। फिर यहाँ पर कहा एक हमारे पास एफसीसी होता है, तो एफसीसी में क्या कहा? एफसीसी में देखो क्या कहा? कह रहा है एफसीसी में अगर हमारे पास कोई क्यूब होगा तो ये देखो क्या होता है, कह रहा है ये केवल कॉर्नर पर तो रहेंगे, कॉर्नर पर तो सब पर मिलना ही है, लेकिन साथ में अब क्या होगा? हर सरफेस के सेंटर पर भी मिलेगा। देखो ये जब होगा तो इसके सरफेस के सेंटर पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी रखा हुआ है, और एक एटम ये ऐसा रखा हुआ कि देखो बाहर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, तो जब इसको बीच से काटते हो तो आधा इसके हिस्से में आता है, आधा उसके हिस्से में आता है। तो ये कहा कि देखो इस सरफेस के सेंटर पर भी रखा होगा, इस सरफेस के सेंटर में भी है, इस सरफेस के सेंटर में, और इस सरफेस के सेंटर में, और देखो ये पीछे वाले सरफेस के सेंटर में भी, और ये देखो आगे वाले सरफेस के सेंटर में। तो ये क्या बन जाता है? दिस वन इज नोन एज एफसीसी लैटिस होती है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आते थे? हर एक सरफेस के सेंटर पर, हर एक सरफेस के सेंटर पर कितना हो रहा था? आधा, हाफ आ रहा था। और हमारे पास सरफेस कितने थे? देखो 4 ये मिल रहे थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो 6 मिल रहे थे। हर एक के हिस्से में आधा आ रहा था, तो कितना बन गया? 6 × हाफ, ये 3 ये बन जाता है।
और ये 1/8 1/8 ये गए हैं, तो ये कहाँ है, देखो 8 कॉर्नर पर 1/8 है, 1 ये बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके पास 4 होता है। तो कह रहे हैं ये इतनी बात हमारे पास तैयार हो, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था अगला हमारे पास HCP होता। HCP में हाइट क्या होती थी, हेक्सागोनल सेंटर। HCP में कोई बताया हाइट कितनी आई, हाइट इसका निकाले थे ना, बताया नहीं करने में था, बताया HCP नहीं बताया, नहीं वाला HCP नहीं वाला, हम सिर्फ HCP बिल्कुल भी नहीं होता ना, CCP तक गए थे। CCP FCC स्टैंडर्ड से पैकेजिंग। तो देखो HCP के बारे में बताया है, देखो HCP ये देखो HCP होता है, HCP में जब होता है तो देखो कैसे आते हैं, चोरी नहीं करो, लेना हो ले लो। इस तरह चोरी में कोई कहता है शनाल कैसा है, दिशा जैसे अब देखो अच्छा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स ये होते हैं, कलर से मारते हैं काला लाल, ये देखो ये हमारे पास कहाँ है, ये कॉर्नर पर, इस सभी के कॉर्नर पर। अब जरा देखो एक कॉर्नर को कितने लोग शेयर करें, तो बता सकते हो, 8 तो आपने तो बताया था इसमें, ऐसे अपना 8 ये देखो ये हेक्सागोन, अच्छा इसमें 6 ये बताया था क्या, ये देखो देखो ये जैसे है, तो इसमें जाता तो एक देखो लैटिस ऐसा बनता, हाँ एक हेक्सागोनल ऐसा है, इधर देखते तो ऐसा है टाइप का, तो इसमें देखो एक कॉर्नर को शेयर कितने लोग करते हैं, ये वाले कॉर्नर को देखना चाहते हो, ऐसे हो जाएगा, तो ये देखो इसको कितने कर रहे हैं, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक को 3 करते हैं तो 3 नीचे होंगे और 3 ऊपर होंगे, तो कितने लोग करेंगे, 6 लोग करेंगे, 6 लोग कर रहे हैं, और कितने कॉर्नर ऐसे मिल रहे हैं तुम्हें, 6 और 6 5 यानी 12 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। तो देखो इसमें क्या होता है, 12 कॉर्नर होते हैं और एक के हिस्से में कितना आता है, 6। ये कहाँ मिल रहा है, ये देखो कॉर्नर पर। फिर हमारे पास और देखो क्या आता है, ये देखो एक आधा एटम यहाँ रखा होता है, आधा यहाँ रखा होता है, सरफेस के सेंटर पर रखा होता है, तो सरफेस के सेंटर पर जो रखा होता है, तो ये देखो आधे आधे आए, हाँ तो ये कितने हैं, तो होता है सरफेस के सेंटर पर लिखे, ये कितने होते हैं, देखो 2 होते हैं और एक में हाफ होते हैं। फिर देखो फिर क्या होता है, ये 3 का एक सेट होता है, ये 3 एक ऐसा होता है, तो ये 3 होता है, ये कहाँ मिलता है, ये इनसाइड होता है, इनसाइड में 3 × 1 का सेट होता है। देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो, देखो 2 बन गए, ये देखो 1 बन गया और ये 3 बन गया, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 एटम्स हो जाते हैं, ठीक। ये ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, अभी बनाएंगे 3D में कैसे बनते हैं, ठीक, ये बात समझ गए। अब जरा इसमें ये देखो 3 एटम एक साथ अंदर रहते हैं इनसाइड, अब देखो जरा, देखो ये अगर डिस्टेंस हमारी क्या है, ये देखो अगर A डिस्टेंस, ये अगर हमारी A डिस्टेंस,
और इस हाइट को अगर हम क्या ले लेते हैं, देखो ये यहां से यहां तक, ये देखो ये हाइट है, तो ये कितनी है, h है, ठीक, h हाइट है। और जब इसको देखोगे तो ये जो तीसरी लेयर आई है, तो यहाँ से ये बीच में ये 3 ऐसे हैं इस प्लेन में, है ना। तो ये वाले प्लेन में, ये वाले प्लेन में ये 3 ऐसे रखे हैं, उसी को हमने ऐसे दिखाया है, ठीक है, ये ऐसे रखे हैं। तो ये जब 3 ऐसे हैं, तो ये देखो तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, ये h/2 हो सकता है कि नहीं। अब देखो इसी को प्रूव करना है कि ये कितना होगा। अब देखो कैसे, इसको जरा अच्छे से देखना। ये देखो ये एटम है और ये 3 ट्रायंगल है, देखो 3 है, एक एटम है, दूसरा है, ये दूसरा है, ये देखो ये वाला सेट उठा लिया, ये 3 एटम है और एक एटम ये लगा। तो इस एटम से इसकी देखो दूरी, दोनों टच कर रहे हैं दूसरे, इसकी दूरी और इनकी आपस में दूरी सब क्या है, सब a डिस्टेंस पर है, a = 2r ना। तो कौन सा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, a। ये सही है, इससे ज्यादा रहेगी वही तो, वो ये ज्यादा होती है ज्यादा। बोलो बताओ, ये तो ज्यादा दिख रही है, हाँ ये कैसे, ये क्या, ये तो सब a है, ऐसा कैसे। आगे तो बोले प्लेन में, हाँ ये ऐसे बना हुआ है, ये पिक्चर ऐसे देखो, ये 3 एटम है, सेंटर ये तीनों की इस प्लेन में रखे, है ना। जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे देखते हैं, ये 3 लोग ऐसे थे, ये ऐसे थे। तो ये 3D में जब 3 तुमने बनाए तो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू, और जब इसको तुम देखोगे तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा ना, ऐसे टाइप दिखेगा कि नहीं। ये ऐसे क्यों दिखे, अरे ऊपर से देखेगा तो अरे पालक अच्छा ऊपर से, टेनिस बॉल लेना, हाँ 3 को जब देखोगे तो एक तुम्हें बस आगे की ओर दिख रहा होगा, Correct, बाकी तो correct. उसके पीछे दिख रहे होंगे कि नहीं। करेक्ट, हाँ मैंने बुद्धिमान बोलो फिर दिख रहा है कि नहीं, मैंने देखो दिखा कि नहीं, दिखा। दिखा दो। अब देखो, तो इसी को अब हमें बनाना है, तो इसी को अब इसी में सोचना है। तो सोचो जरा, ये जब 3 तुम्हारे पास है और सबकी a डिस्टेंस पर है, तो हमें एक बात तो ये पता है ना, ग्रीन मार्क, ये देखो ये तुम्हारे पास ये ट्रायंगल, तो ये मान लिया, ये देखो P, ये क्या हो गया Q, ये R आता है, R आता है, अगर आ जाता है आ जाता है तो अब आ जाता है, ये तो R तो पड़ा है, ये देखो S, ठीक है। और देखो अब हम बनाते हैं, ये देखो ये P वाला है, ये P एटम, देखा, दिखा देखो दिखा, हाँ तो उसको मानसिक तो उसने होगा, अगर ये देखो A है, ये देखो A है, ये देखो A, ये देखो A है, ये देखो A है, ये देखो सब दिख रहा है ना। अब जरा देखो, अब केवल इसी भर को देखना चाहते हैं, सर ए को ये जैसा लिखिए तो डॉट लग रहा है, तो वो डॉट लग रहा है, वो क्यों लगा है, पता नहीं। ये देखो कौन था, this one P, this one Q, R, S, ये दिखा, वही वाला उठा के यहाँ ले आए, P Q R S को उठा के यहाँ ले आए। अब जब यहाँ ले आए तो अब जरा देखो, सब ये कहाँ पढ़ाया जाता है, क्लास 6-7 सर आपके हिसाब से तो सब 6-7 में हुआ है। ये 6th है, 7th है, 8th है, उसी में तो थ्योरम वगैरह बताई जाती हैं,
कौन सी तुम लोग कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पर आगे सब कुछ 12th में ही पढ़ाते हैं, 11th में कुछ पढ़ाया ही नहीं। 11 का पता नहीं। राजस्थान बोर्ड में कितना अच्छा दिया हुआ है, सब ये क्लास मैं 6 में नर्सरी से इधर ही पढ़ रहा हूँ। ब्रदर नहीं जी अच्छा देखो 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 इसको समझो, इसको नहीं समझ में आए तो अच्छी बात है, और समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होगा, ये यानी एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो देखो वर्टेक्स से मिलाओगे तो यही तो तुम्हारे पास मीडियन बन जाती है। हाँ तो ये जब ये सब जहां कट करेंगी वही तो तुम्हारा सेंट्रॉइड होता है, करेक्ट है। ठीक है। और जब ये सेंट्रॉइड होगा तो जरा याद करो, ये तुम्हारा जो लिया था ये कौन है, ये आर ना, और ये देखो तुम्हारा कौन सा था, ये एस, और इसको हम बना देते हैं पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस, और इसको बना देते हैं पी है, टी है, हाँ और ये तो क्यू है, ये और ये बना देते हैं ये ओ है, ओरिजिन है। यहीं से देखो ये तुम्हारा पास हो रहा है ऊपर से, ऊपर वाला जब यहाँ से ये चलेगा, देखो चलते हुए ये यहाँ से इसकी सेंट्रॉइड से होके यहाँ पर आके टच करेगा, ये तुम्हारा यहाँ होगा ना, यही दूरी तो है। और जब ये दूरी है तो ट्रायंगल वाली ये आधी h/2 ये है, h/2 ये है, तो एक h/2 निकाल दें, उसी को डबल कर देंगे तो क्या तुम्हारे पास, तो इसी की देखो लेंथ आती थी इसकी वजह से लेंथ कितनी होती है, h = 4r √2/3 ये होती है, और इसी को देखो प्रूव करना है, बताओ क्या, बोलो कुछ बोलो यार। ये देखो तो ये यहाँ पर इतनी बात समझे, तो यहाँ पर देखो ये सब a ये, और ये देखो क्या हो गया, a/2 हो गया, हाँ a/2, और ये भी क्या है, a/2 मतलब ये पूरा a है, ये a है, हाँ ये वाला a, ये अभी नहीं लिया यहाँ कहीं नहीं, ये केवल ये वाला उठाया है, तो ये देखो QRS ला दिए, देखा। तो अब जब ये देखो इस पॉइंट पर मिलेगा, देखो इस पॉइंट पर आएगा, यही तुम्हारा सेंट्रॉइड है, और कोई भी मीडियन में अगर हम मिलाते थे मिड पॉइंट में तो कैसे काटती थी, बाइसेक्ट करते थे कितने पर कट करती थी, 90 डिग्री 90 डिग्री 2:1 के रेशियो से काटा करती हाँ थी। मतलब 2:1। अच्छा सेंट्रोइड का क्या अच्छा है? सेंट्रोइड हाँ क्यों, ये बाइसेक्ट सेंट्रॉइड जो करा करता था 2:1 पर करा करता था। हाँ तो अब हमारी नजर कहाँ पर है, देखो ये a डिस्टेंस है, ये a/2 है, और ये देखो 90 है कि नहीं, हाँ 90। तो अब हम r और t निकालना चाहते हैं, r और t की वैल्यू क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, हाँ a² + a/2²। तो पाइथागोरस से ये देखो ये क्या बन जाएगा, a² - a²/4, देखो आ रहा है, हाँ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3 देखो 4a² - a², तो 3a²/4 हाँ भाई a/2 ना, कितना हो गया, √3a/2 RT की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 3a² / 4 √, तो a बाहर आ गया, √3 आ गया, हाँ और आ गया। अपॉन 2 और अगर रूट के अंदर लेते तो 4, रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1/2, तो दिख रहा है, हाँ तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 3/4 है, √3/4 पूरा, अच्छा रूट में है ना, ऐसा है, अगर पूरा इसको चाहे निकाल ले सकते हैं हम बाहर, तो वो फिर से तो ये अगर इसको तुम देखोगे तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, a/2 √3, ठीक। तो ये पूरी डिस्टेंस तुम्हारी कितनी थी, इतनी, तो कह रहा है इतनी कितनी हो, r और o कितना, तो r o अगर निकालना है 2:1 2/1 तो r o को निकालना चाहिए, तो कितना पार्ट लिया, 2 लिया है, 2 पार्ट लिया है, किसका, थर्ड का, और क्या करने, ये जो वैल्यू निकाल के लाए हो उससे मल्टीप्लाई कर,
तो यही होता, हाँ a रूट 3/3 देख लो हाँ 3/√3 इतना हो गया ना, समझ गए? ये क्यों पूरी डिस्टेंस का ये इतना कितना है, 2/3 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट, तो जब 2 पार्ट है तो ये कितनी वैल्यू होगी देखो, तो देखो 2 ये कैंसिल हो गया, a रूट 3/3 तो ये क्या हो गया, a√3/3 हाँ हो गया। ये तुम्हारे पास आरओ की डिस्टेंस आई, आरओ की आ गई। अब देखो हमें पेज दो थोड़ा सा, आधा पेज दो बेकार सा। तुम वैसे भी तुम लिखते हो कुछ नहीं, सबसे अच्छा बच्चा है। sarcastic भी बोल नहीं अच्छा है, ये रहने दो तुम, चुप भाई क्या, ये देखो बैक फटाक ये देख ये देखो यार ना, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है हाँ ट्रायंगल है सैंडविच और भी दिखाई दे ना, ट्रेन वाला सैंडविच हाँ ये देखो ट्रायंगल भी दिखा, और ये ट्रायंगल जब है तो ये देखो क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है, तो देखो ये क्या आया है, ये देखो ये आया है, क्या है ये देखो ये है, ये हाइट आई। हाँ अब देखो जब ये इस जगह आया है तो यहाँ पर जरा देखो, यही तुम्हारा ओ है, हाँ ये ओ है, हाँ ठीक है, ये फिगर हमने ऐसे बनाई है, देखो तो ये देखो ये कौन है, पी, ये कौन है, देखो क्यू, क्या ये पी पी, ये पी ओ है ना, हाँ पी और ये ओ, और ये देखो क्या है, एडजस्ट ये क्या है देखो आर। 46 तो देखो तुम्हारे पास ट्रायंगल कौन सा है, और देखो ये वाली जो ये डिस्टेंस का ये ए है ना, हाँ यस देखो ये, अब उसी को बना रहे हैं 3D में, तो देखो ये तुम्हारी ये ए है ना, हाँ ये ए है, हाँ और ये देखो पी ओ है, पीओ है और देखो ये वाली डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसा बना है, ट्रायंगल बना है कि नहीं, ये ट्रायंगल कैसे बना है देखो, ये देखो ये 90 है, और ये देखो ये हाइपो है हाइपर ना, और ये देखो बेस बना हुआ है, दिख रहा है। अब इसी ट्रायंगल को बनाना है, देखो ये देखो तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो इसमें बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये इधर वाली 3D पिक्चर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसी को हमने लुढ़का दिया है। तो जब ये बनाएंगे तो देखोगे ये बड़ा हो गया, तो ये जब बनाया तो ये देखो बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा हो अब देखो जरा, अब देखो इसी को बनाते हैं, अब बनाते हैं तो बनाओ भाई, बनाओ कैसे बनाओ, देखो अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये देखो ये था तुम्हारे पास P, ठीक, ये कौन है O, और ये कौन है R, वो दिखा, ये देखो P और R, P और R कितना है A है, और देखो P और O ये कितना है h/2, और देखो O और R ए रूट 3/3 कितना है a/√3, हाँ दिखा ये दोनों अगर मालूम है तो अब ये h मालूम हो जाएगा, कितना हो गया, देखो h/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ a² माइनस ऑफ a²/3,
उसको रेक्सलाइज किया ये हाइट निकालना चाहते हैं ना, ये हाइट आ जाएगी, उसको डबल कर देंगे तो ये एच हाइट आ जाएगी। ये हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल में कितने ट्रायंगल हैं? देखो 6 ट्रायंगल मिलेंगे, तो एक ट्रायंगल का निकाल लेंगे और सब ट्रायंगल कैसे हैं? इक्विलेटरल। तो बेस का एरिया आ जाएगा, इसका हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा? बेस इनटू हाइट कर देंगे, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे कि कितने % आ रहा है, समझे? तो ये देखो ये हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? देखो 3a² माइनस a², कितनी वैल्यू आ गई? 3a² और माइनस a², तो क्या बना? 2a² बाई 3। देखो ये दिख रहा है ना, हाँ, तो a बाहर आ जाएगा, और जब a बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये देखो a बाहर आ गया और ये क्या बन गया? √2/3 बन गया। और a की वैल्यू क्या है? a = 2r है, तो h को अगर इधर ले आते हो तो ये क्या बना देगा? देखो h = 2a हो जाएगा, और जब इसी को करोगे a = 2r तो क्या हो गया? 4r √2/3। ये देखो 2 हो गया कि नहीं? इसकी हाइट इतनी आ, ये बना लो तुम लोग अच्छे से। ये कहाँ जरूरत होगी? ये जेई ने पूछा था, इसको डायरेक्ट पूछ दिया था कि h की कितनी वैल्यू है, तो 4r √2/3। इसकी हाइट कितनी होती है? ये 6 मार्क्स का, लगभग 6-7 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनाया था, पैसेज से बनाया था कि एक हेक्सागोनल पैकिंग को पहली बार पूछा था, बताओ इसके पास नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा इसने पूछा था बताओ इसकी हाइट क्या है। तीसरा उसने पूछा था इसका वॉल्यूम कितना होगा। क्योंकि h/2 इसलिए लिया क्योंकि 3 का ये सेट था, एक 3 लेयर होती है, एक लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है और तीसरी लेयर अभी बनाएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि यही लेयर देखो, ये और ये जब दो लोग मिले हुए हैं, 2 सर्किल टच कर रहे होंगे, तो 2 सर्किल है तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, उसी का डबल कर देंगे। तो कोई भी हाइट है उसका आधा निकाल लें, तो यहाँ से ये हाफ हो जाता है, और जब हाफ हो जाता है तो यहाँ तक आ गया, तो फिर उसी को हम डबल कर देंगे, फिर पूरा हो जाएगा। तो पूरा क्यों नहीं निकालते? क्योंकि पूरा निकालने में फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें 2-2 बार हमें करना होगा, तो हम 2-2 बार मेहनत क्यों करें? एक को निकाल लें, उसी को डबल करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ बेस निकालना है, तो हेक्सागोनल अब बेस क्या होगा? अब हमें तो ये नहीं पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनको सेंटर से मिलाया, तो सब लोग क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? कोई बताओ? हाँ, कितना होता है? देखो √3/4, और जो साइड होगा उसका स्क्वायर होगा, और a का r के टर्म में क्या है? 2r है, a = 2r होगा ना, 2 एटम है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखो इसमें वैल्यू रख दो, तो √3/4 × 4r², तो देखो 4 कैंसिल, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? √3r² हो गया। ये देखो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, और जब एक ट्रायंगल का आ गया, और कितने 6 ट्रायंगल है, 6 से मल्टीपल कर दिए, तो ये कितना हो गया? ये 6√3r² हो गया। ये क्या है? ये एरिया है, किसका एरिया है? ये जो हेक्सागोनल तुम बना रहे हो, हेक्सागोनल बेस मिला है ना। तो अब कहेंगे इस पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया? देखो वॉल्यूम क्या होगा? बेस इनटू हाइट, और देखो बेस कितना आ गया? 6√3r², और हाइट कितना आ गया? 4r √2/3। तो देखो 6 4 तो कितना हो गया? बोलो 24, और √3 ये कैंसिल हो गया, तो 24√2r3 ये वॉल्यूम हो गया किसका? इस हेक्सागोनल। इसको नोट करो।
है ना। तो अब ऐसे सोचोगे तो और दिमाग काम करेगा। अब देखो आते हैं हम क्लोज पैकिंग। अरे 2 मिनट देखो करे कॉपी क्लोज पैकिंग में आता है नाम क्लोज सर 5 मिनट मान लीजिए 5 मिनट डायग्राम निकालना है आपका। अब जिनका हो गया है जो लिखे हैं तो अब इसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालो कितना हो। पैकिंग इफिशिएंसी कैसी होती थी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम तुम्हें पता हो गया। और कितने एटम ऑक्यूपाई कर रहा है 6 और एक का कितना होता है वो सब रख के चेक करो बेटा कितना आ रहा है। पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आ रही है पाई की तरफ अभी किया ना पहले वाले से नहीं लिया दूसरा देखो दूसरा बनेगा करो। वो क्यूब था और ये देखो कैसा ये हेक्सागोनल है। बाकी होमवर्क ना ये सब बॉम्ब है दो नंबर आ गया। कितना आया पाई की तरफ 3 रूट इसकी जब वैल्यू निकालोगे देखो कितना आ जाएगा 3√2 √2 की वैल्यू 1.414। तो देखो इसमें भी पैकिंग आ रही है 74%। ये इधर वाला तो सब लोग करेंगे होंगे ना अब देखो जब हम पैकिंग कर रहे थे हमारे पास क्लोज पैकिंग हो रही इन 3D। देखो 2D की पैकिंग बता दिए थे ए लेयर किए थे। तो ए लेयर जब हमने किया था तो वहां पर क्या हुआ था देखो जो वाइड मिल रहे थे वाइड जो मिल रहे थे वो स्क्वायर में मिल रहे थे और एटम और वाइड का रेशियो देखा था 1:1 आया था। और हेक्सागोनल में जब हमने किया था तो वहां एबी टाइप का बना था और जब एबी बना था तो वहां पर भी हमने एटम का और उसका रेशियो देखा था। एक मिनिट का कौन ऑप्शन के आज ये फक्त नील ऑप्शन मला टेन्शन आलं एक लेक्चर पण किती इम्पॉर्टंट जे कोणी ऑप्शन असेल त्याच्या पॅरेंट्स आणि बोलते आताच इन्फॉर्म करते तुम्हाला ब्लॉक करते हैं बड़े से फैन से पता होता भरते नहीं भैया शुरुआत जैसे की जैसे ब्लैक वाला हार्ड टिक करे पहले डायग्राम बना फिर ब्लैक वाला फिर ग्रीन वाला फिर ट्रायंगल वाला पर राइट एंगल ट्रायंगल ओ अच्छा ऊपर का 1 2 थैंक यू ये सब घुमा है क्या करें
लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है, हर मैथ तो छोड़ के जा रहे हैं। अब ये बताओ यार, तुम जब पढ़ोगे नहीं तो लोग छोड़ के जाएंगे। अरे उनको आगे कुछ नहीं पढ़ाई। सर हमें पढ़ाने वाले छोड़ के करोगे नहीं यार, मैथ्स कर भी जाएगा एक बार, अरे मुझे पढ़ने का चाहूंगा मेरे को सर को एंड्रॉइड कितना हल्ला करते हैं ये बाजू वाले को मार दे पेन से, पता बात कर बोल क्या हो गया? बोलना सर इनको बोल क्या है, बहुत शोर कर रहे हो। कोई मार कोई कौन बोल रहे हैं, मेरे को बुला बोल क्या नहीं किया ये सारे जो ना देश का नाम रोशन करो तो मार के जरूर क्या बोलोगे क्या बोलोगे ठीक है भैया, आप डोर भी क्लोज कर दो। डोर बंद किया तो आधे और ये देखो, अब देखो जरा, देखो कैसे बना रहे हैं, जरा इस पर गौर करेंगे, गौर फरमाएं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखो दो जगह की, ये क्या करते थे, जैसे मान लो मार्बल्स लेते हो, गोलियां, मार्बल्स कंचे, हाँ है ना, तो कंचे 100 कंचे लिए हम, 100 कंचे लिए, और देखो बॉक्स जैसे मान लो होता है, बॉक्स में ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा उसमें करके, तो वो अपने आप लेयर देखो ऐसे करके तो अरेंज हो जाती है, एक लेयर ऐसे लग गई हेक्सागोनल में, लग गई, तो ये जब लग गई देखो ऐसे लेयर लग गई, तो इसमें देखो दो तरीके की आए, दो तरह के ट्रायंगल देखो दिख रहे हैं, एक कहाँ है, एक का वर्टेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, वर्टेक्स ऊपर है, तो ये वाले को बोला करेंगे ये कौन है, ए, ये कौन है, ए, ये देखो ए वाला दिख रहा है, हाँ और देखो एक में वर्टेक्स नीचे की तरफ, उसको भी बोलेंगे। तो वो क्या है, तो उसको बोल दिया ये बी है, देखो दिख रहा है, वर्टेक्स जिसका नीचे है वो बी है, देखो जिसका वर्टेक्स नीचे है वो बी है, बी है, दिखा, तो जिसका वर्टेक्स नीचे है वो बी है, अगर बाय चांस नहीं होगा तो फिर हमें मतलब तो देखो अब ये वाला वर्टेक्स बनता तो ये कौन सा बनता, ए, और ये वाला जो वर्टेक्स बनता वो कौन सा बनता, देखो ये वाले कौन से हैं,
सर वो फाइनल है ना उधर v इक्वल टू -4 तो इसने क्या लिख दिया? 24 है वो। मुझे क्या लग रहा है? अगर वो माइनस वॉल्यूम है शायद मैंने है कितना है 24 v इक्वल टू 24 2 के ऊपर r वो वाला मिट गया ये तो 2 थोड़ा लाइट है ना तो आप डार्क कर देना ये टेस्ट ऑफ 45 हो तो क्या अब जरा देखो देखो अब ये अरेंजमेंट को देखो जरा और करना है और गौर कर भाई। अब देखो कहते हैं क्या कहते हैं मैथ्स मैथ्स में क्या होगा हमारे मैथ सर छोड़ के चले गए और फिजिक्स सर भी जा रहे हैं बस आप बच्चे आप आत्मा अशांत हो गई है। आप तुम ऐसी ट्रस्ट करोगे तो कौन रोकेगा सर मैं बोलता भी नहीं था उस क्लास में वो तो बस आपके क्लास में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ बाकी क्लास में मेरा हाँ। आप जरा देखो ये देखो पहली लेयर हमने लगा लेयर 1 हो गई अब देखो दूसरी लेयर को लगाना है दूसरी लेयर में देखो ये जरा देखो अभी यही वाला हेक्सागोनल जब हमने बनाया था 2 डायमेंशनल तो हमने एटम और वाइट का रेशियो कितना देखा था 1:2 मिलता याद है ना एक एटम में 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल को देखो 2 डायमेंशनल करेंगे ना पैकिंग उसमें देखो हेक्सागोनल ऐसी था तो इसी में देखो हेक्सागोनल बनाया था अब देखा था एटम का और वाइट का रेशियो कितना है वाइट का और क्या मिल रहा है कितने एटम होते थे और वाइट कितना होता तो देखो अगर तुमने 100 गोलियां करी 100 मार्बल्स की इसमें खाली जगह कितनी मिलेगी 200 मिलेगी 200 मिली 200 में ए तुम्हारे पास 100 होंगी और बी वाली 100 होंगी दिखा अब देखो तो ये जब हमने एक लेयर बिछा दिया है ना अब एक लेयर बिछा दिया अब देखो दूसरी लेयर बिछाने जा रहे हैं अब हमारे पास 2 चॉइस है एक चॉइस क्या है हम ए में रख सकते हैं बॉल को और एक है हमारे पास हम बी में भी रख सकते हैं ना तो हमने क्या किया अब देखो किसी में भी एक अगर तुमने ए में भर दिया देखो अगर तुमने ए में रख दिया तो जब ए में रख दिया है तो अब क्या बी में रख पाओगे देखो ए में हमने भर दिया ये देखो ए में हमने रख दिया फॉर्मूला क्या है उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या है टोटल वॉल्यूम का सर क्या होगा इसका हेक्सागोनल का टोटल वॉल्यूम हेक्सागोनल का पिछले क्वेश्चन का टोटल वॉल्यूम कितना आता है 24 और ऑक्यूपाइड आर क्यूब और ऑक्यूपाइड कितने 6 एटम हां 6 और एक का कितना था 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर तो 6 × 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे टोटल वॉल्यूम की पैकिंग एफिशिएंसी बता दे अभी देखो आएंगे यहाँ पर फिर से होने लगेगा क्या कर रहे हैं जल्दी ला ये देखो 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 अब जरा देखो यहाँ पर एक खास बात खास बात कि जब तुम दूसरी लेयर बिछा रहे हो ब्लैक वाली ये जो ब्लैक वाली तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाते जाओ तुम्हें अब तब समझ में आएगा ब्लैक वाली केवल हमारी देख के फिकर को करोगे तो नहीं समझ काली
मालिश कर लेने का। तो पहला हमने लेयर ब्लू वाली बिछाई है और दूसरा देखो उसी के ऊपर ए में, और तुम्हारे पास बनाना ज्यादा आसान है, क्यों? तुम्हारे पास लाइनिंग बनी हुई है, तो तुम्हें मान लो मैं एक लाइन में चाहे बना लो, चाहे 2 लाइन का ले लो, चाहे 3 लाइन का, तो जितना बड़ा बनाना चाहते हो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। और पेंसिल से वैसे भी मोटा पतला हो जाता है, अगर चाप होती तो हम बहुत अच्छे बना देते, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगता। उसमें क्या मोटा कर लो पतला कर लो, इसमें कुछ चांस ऐसा है नहीं, इसलिए उसमें अच्छा नहीं बन पाता है। तो देखो ये हमने देखो एटम्स की जरा लेयर देखो, जो ब्लैक वाले लगाए, ब्लैक वाले काले एक्टिव हो गया सरकार पता है ये देखो दिख रहा है, देखो एक जो बी वाला है वो देखो अब भी दिख रहा है, बी वाला फिर वापस आ चुका है एंट्री रिटर्न्स। जब तुमने दूसरी लेयर बिछाई तो ए वाला बंद हो चुका है, लेकिन बी वाला अब भी दिख रहा है, देखो बी वाला खाली बैठा हुआ है, वो बी फिर वापस आ रहा है। तो हमारे पास 2 फिर मिल गए, एक देखो हमारे पास मिल गया है बी, 2 वाइड आ गए, एक हमारे पास बी मिल गया है और एक हमारे पास आ गया है सी आ चुका है। तो सी आ गया, सी देखो कहाँ है, ये देखो सी है, कहाँ पे सी? मैं देख लिया, ये देखो ये सी आया है, नया आ गया, ये देखो सी आया है, बस बस 2 ही रहेंगे। हाँ सर हाँ सर बस ये देखो ये सी आ रहा है, हाँ देखा? हाँ सर। अब जरा देखो, देखो लेयर 1 थी, लेयर 1 बिछा दी हमने हेक्सागोनल की, और जब लेयर 1 बिछाया तो हमारे पास 2 चॉइस थी लेयर 2 बिछाने की, एक ए में भी रख सकते थे और एक बी में भी रख सकते, तो हमने किस में भर दिया, ए में भर दिया। अब ए में भरने के बाद फिर हमारे पास जब तीसरी लेयर को हम बिछाने चले तो फिर हमारे पास 2 चॉइस, एक बी वापस आ चुका है और एक नया सी बन चुका है। तो हमने क्या किया, अब हम किस में रख दें, अब किस में रख दें, सी में हम रख देते हैं। ये तो लिख लिया ना? हाँ जी सर, ये आप पूरा मिटा लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कनेक्ट द लिक्विड देखो क्या कहती है, लेयर 1 लगाई हमने ना, अब जब हम लेयर 2 लगाने के लिए गए तो हमारे पास 2 चॉइस, एक ए भी मिल रहा था और एक बी भी मिल रहा था, है ना? तो लेयर 2 को हमने कौन सी भर दिया, ए को भर दिया। अब एक हमारे पास लेयर 3 आ गई, लेयर की स्पेलिंग यही होगी ना, देखो h/2 ए नहीं आएगा, आर के पहले वाला ए नहीं आएगा। आपने इसे ऐसा h/2 क्यों लिखा? इतना ही होता है। हाँ वो मैंने नहीं समझा। हाँ क्या करो, वहाँ h/2 लिखा है। अबे वो पहले का है। ओह कोई बोला अबे वो पहले का है। ये देखो, ये देखो बी वापस आ चुका है और सी नया बन गया है। अब इसमें जो हमने भरा है वो किसको भर दिया है, सी को भर दिया है। अब जरा सी को भरो और देखो जरा, अब देखो कमाल, देखो देखो जरा इधर, देखो यार देखो देखो ऐ मेरे बच्चे देखो, देखो इधर, देखो ये सी पर जैसे ही हमने रखा तो देखो सी पर पुरानी वाली लेयर को उसने भर दिया, जो पुरानी वाली बॉल थी उसी के ऊपर चला गया। देखो सी पर जैसे ही तुमने रखा तो जो पहली लेयर थी और तीसरी लेयर बराबर होती,
पहली लेयर के ऊपर तीसरी वाली लेयर का गेन आ गया है। देखो पहली लेयर के ऊपर तीसरी वाली लेयर आ चुकी, देख रहे हैं? तो यानी ये तुम्हारे पास अरेंजमेंट कौन सा हो गया है? ABC शायद वो ABC है शायद हो सकता है सर, मतलब 3 है ना एक साथ आ रहे हैं। सर ABC सोचो क्या हो। ये तो नहीं हो सकता। ये देखो अगर इससे हमने हेक्सागोनल निकाला होता, ठीक है ना, ये मान लो पोटैटो होते, गोल गोल हेक्सागोनल आलू होते, आलू जैसे चिप्स वगैरह बनाते नहीं, खांचा होता है ऐसे करके ऊपर, तो हेक्सागोनल होता तो ऐसे निकाल दिए, और जब ये ऐसे करके निकाले तो देखो कैसा बना, ये देखो ऐसा निकला। इस क्लास में लिख रहा ये मैंने काउंट किया, ये बता रहा था। देखो दिखा नहीं निकला ना, ये देखो यही से हेक्सागोनल, ये देखो हेक्सागोनल था, हाँ जी, हाँ ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू है। तो ये देखो ऊपर वाला एक हेक्सागोनल है, और देखो सबसे नीचे वाला भी हेक्सागोनल है, बिल्कुल 1 और 3 लेयर हेक्सागोनल है। हाँ, और जबकि तुमने दूसरी जब भरी थी तो उसमें देखो कितना आया था, ट्रायंगल। पहले वाले में देखो हेक्सागोनल अगर लेके चले, वो नीचे वाला ब्लू वाला हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल पे देखो 3 बॉल आएंगे, हाँ और कहाँ रखी जाएंगी, ए पर ही रख पाएगी। ये पर देखो ये देखो तो कहाँ रख पाए, ये देखो ठीक हाँ हेक्सागोनल, तो देखो ए कितने मिले थे, देखो ए ये था, एक ये यहाँ पर आता बॉल, ए पर भरा जाता, ये देखो ए पर भरा जाता, ये देखो ए पर भरा जाता, भरा गया था कि नहीं? तो 3 बॉल थे ये, आ जाते होंगे ना। और 3 के ऊपर फिर एक देखो हेक्सागोनल आया, एक और हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल और 3 और फिर हेक्सागोनल, ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल, तो ये वाली लेयर कौन सी है, एल। ये देखो लेयर 1 है, और ये देखो कौन सी है, ये लेयर 3 है। हाँ 3 और ये देखो ये 3 वाला सेट यहाँ पर है, ये 3 वाली लेयर ये कौन सी आई है, लेयर 2। ये लेयर, ये जो ड्रॉ किया अभी। हाँ देखो दिखा ना, वो बीच तो में ये जो कैसा- बना है ये यहाँ से बना है, और ये देखो लेयर अरेंजमेंट किस टाइप का है, ये ए बी ए बी ए बी टाइप का है। ये कैसा है, अच्छा हाँ वो ए बी टाइप से, और ये कहाँ मिलता है, ये हेक्सागोनल जो बना है, ये जो अभी हेक्सागोनल को बताया, HCP में मिलता है। हाँ ये कौन सा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में मिलता है, बिल्कुल सिंपल है ना, जो HCP तुम्हारा। हाँ सर इसका वो सब नहीं लिखा है। और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता था हाँ वो कितना आता है, 74% आएगा इसमें, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये भी होगी, और वाइड वाइड होगा 26%। 26 होगा। बाकी खाली चाहिए, ठीक समझ गए? फिर देखो अब बिल्कुल ऐसा ही उसमें बनाना है दूसरी वाली, ऐसा नहीं लिखे। कैसा, हाँ मतलब हमने HCP का कुछ मतलब हमने कुछ लिखा नहीं था ना सर, HCP का अब दिखाते हैं। हमने CCP का ये देखो HCP मिली, ये देखो HCP थी, ये बनाया हमने, अब देखो इसके बारे में लिख लो सब। देखो उसमें क्या था, पहला पॉइंट क्या होता था, A एंड R के बीच रिलेशन, हाँ क्या होगा, A इज इक्वल टू 2R था, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते थे, हमें वो पता है ना कितने, 12 इंटू 1/6 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, कितने हो जाते थे, 6 एटम। फिर देखो लेयर अरेंजमेंट क्या होता था, लेयर अरेंजमेंट क्या बनता था, ए बी टाइप का। देखो ए बी यहाँ भी मिलता है, और जब हम लोगों ने BCC किया था तो वहां भी ए बी मिला था, लेकिन उसका 68% आता था और इसका देखो 74 आएगा।
और फिर इसी में कहा था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो कैसे, देखो कैसे, ये देखो एक एटम ये है, हाँ, तो 3 का इधर है, 3 देखो एक को इधर टच कर रहे हैं और 3 नीचे भी तो लगे हैं, तो 6 ये है और 3 इधर है, 3 उधर है, तो देखो 12 हो जाता है। एक बार तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12। फिर ये देखो ये सेंटर कर रखा था, 3 ऊपर हैं 3 नीचे होंगे, 6 हो गए, 6 हो गए और 6 इस पर लगे हुए हैं, 6 12 हो गए। 12 और देखो और क्या पॉइंट रहता था, डेंसिटीज के देखो निकालो, डेंसिटी क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम, और कितने एटम है 6, एक का मास कितना है m बाई n नॉट, और नीचे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका कितना आया था 24 r क्यूब, 24 रूट 2 r क्यूब, बस यहाँ पर ये लिखोगे ये 24 रूट 2 r क्यूब है इसका ऊपर, ये क्यूब नहीं, ये हेक्सागोनल का है, इसका h वगैरह बता दिए है ना। देखो इसकी हाइट हमेशा याद रखोगे, h की वैल्यू कितनी होती है 4r रूट ऑफ 2/3, ये वैल्यू हमें याद रखना है। इसके बेस का एरिया कितना होता है, बेस एरिया जो आया है वो 6 इंटू ट्राइंगल इक्विलेटरल आया था, और एक इक्विलेटरल का एरिया कितना हो गया था, बोलो कितना हो गया था, √3r², ना 6 इंटू √3r², ये बेस का एरिया, क्यों, क्योंकि 6 ट्राइंगल बन गए थे इक्विलेटरल, तो बेस हो गया था, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 6√3r² इंटू 4r रूट ऑफ 2/, ये देखो 3 रूट कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 24 रूट 2 r, ये देखो इसका वॉल्यूम होता है, v का मतलब डेंसिटी हो गई। फिर देखो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, क्या होता था वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, और क्या होगा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितने थे 6 एटम थे, एक का कितना था 4/3 पाई r क्यूब, 74% ना, और यहाँ पर देखो क्या है v का कितना हो गया 24 रूट 2 r क्यूब, देखो r क्यूब कैंसिल हो गया, सी हैशटैग पहला हो गया, दूसरा हो गया, कोऑर्डिनेशन तीसरा हो गया, चौथा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, डेंसिटी हो गई, पैकिंग फ्रैक्शन, तो देखो ये कितना आ गया 6 4 24, ये कट गया, और यहाँ पर कितना बचा पाई/3 रूट 2, और पाई/3 रूट 2, ये वैल्यू आ रही, हाँ, अब जिसकी वैल्यू होगी 0.74, तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 74% पैकिंग, बोला करते हैं पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी 74%, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पैकिंग में, अच्छी बात, ये बना लो, ये बना लिया सबने, ये बनाओगे तो ये हटाएंगे, फिर हम इसी के सामने हम दूसरा बनाना है, क्या होना अब क्या बनाएंगे, चाय पीओगे कॉफी, मतलब जो होगा
11 को बना दे। जैसे वो तो नहीं बन सकता सर लेयर अरेंजमेंट कैसा है ड्रॉ करके वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही अब याद कर लिया तो इसमें दिमाग में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो पक्का हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे इसमें कितने लोगों को समझ में आ गया ले यार? वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है और भी ठीक। और अभी अभी और आएगा, अभी बहुत मिलेगा। अब देखो कितनी जगह मिलता है। ये देखो इसमें जो है जैसे तुम्हारा सीटी है, सीटी है और नीट है, तो नीट में फार्मूले से भी काम चल जाता है। मेन बस दिक्कत कहाँ हो जाती है जब जेई वगैरह का देते हो, है ना? जेई वाले में देखो वो एटम बना बना के देता है, जैसे जेई का हो, जैसे एम्स वाला हो, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब अगर हमने कॉन्सेप्चुअली चीज को नहीं समझा है, हमें लेयर नहीं दिखा करती है, तो लेयर नहीं दिखेगी तो हम बता नहीं पाएंगे अच्छा कौन क्या है। तो बताओ, है ना? तो बताओ ना। अरे आज टाइम हो गया ये अच्छा ये देखो बन गया। ये देखो यहाँ पर ए लेयर बिछाया, देखो अब देखो दूसरा सेट करें, तुम्हें फिर से करना है, तुम लोगों को फिर से करना है, हम इसी में समझा दे रहे। हमने लेयर 1 बिछा दिया, देखो ब्लू वाली लेयर 1 बिछ गई। अब हमने क्या किया, लेयर दूसरी जब बिछाया तो दो में हमें दो चॉइस मिल रही थी, ए और बी, फिर भी हमने ए में भर दिया। तो अब हमारे पास तीसरी लेयर जब लगाने के लिए आए तो हमारे पास फिर दो मिल गए, बी वापस आ गई है और सी भी आ गई, आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी ये देखो रेड थी तीसरी तुम्हारी, तो सी पे रख रहे थे, तो पहली वाली के ऊपर ओवरलैप कर रहा था तीसरा वाला, देखो पहली वाली के ब्लू को कवर कर दिया है रेड ने, तो यानी ए और जो तीसरी आई है वो भी ए टाइप की बन गई, तो ए बी बन गई। अब अगर हमने तीसरी वाली को बी पर रखा है, तीसरी वाली को बी पर रखा है, तीसरी वाली बी कहाँ थी, ये देखो बी, अब एक सी पर ना रख के अब बी पर रख रहे ना, तो अब बी पर रखा है तो ये वाली जो लेयर बनेगी, अब ऐसे तुम लोग फिर से बनाओगे इसको, है ना, फिर से बनाना होगा। और जब ये बनाए तो देखो तीसरी लेयर को जब भर रहे हो, और ये हमने पहले ही कहा अगर नहीं बनाओगे तो नहीं समझ पाओगे, सिर्फ यहां से नहीं समझ सकते, जब खुद बनाओगे तो ही समझोगे, और ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बार बार हम बात कह रहे हैं। तो जब देखो तीसरी हमने बनाई और तीसरी जब हमारे पास मिली तो हमने क्या कर दिया, अब तीसरी में हमने बी वाले में भर दिया है, तो यहां से ये किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही, तो ये जो मिला अरेंजमेंट, तो अब ये जो मिला तो ये कौन सा है, एबीसी टाइप का मिला है। इसी को हम लोग बोला करते हैं, ये कैसी है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसी को हम लोग सीसीपी पैकिंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग एफसीपी एफसीसी बना लो, और इसका ये फिर से बना। तो एक हो गया 3D में हमने दो देखा, एक हमने हमारे पास आ गई एबी का, और एक हमारे पास इसमें भी देखो वही है, इसके बारे में हम लोग देख चुके। यहाँ पर जो लेयर अरेंजमेंट होता था वो कैसे जाएगा, एबीसी के, और यहाँ पर भी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता था वो 74% देता, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही 12 होता, ठीक है। देखो इसको नोट करके हमने लिखाया भी था कि एचसीपी और दोनों में 12 है, एबी की अरेंजमेंट होता है और एबीसी, और दोनों में ही पैकिंग एफिशिएंसी 74% हो जाती है, करेक्ट है कि नहीं।
बोलो। अच्छा, ये अपना घर में बना के देखना तो फिर नहीं समझ में आया तो फिर बताना, ठीक। ये सब लोग पैकिंग जरूर देखेंगे। अपलोड कर